गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से ITI फिटर प्रैक्टिकल का सेकेंड ईयर नीमी बुक और थर्ड सेमेस्टर नीमी बुक का जॉब नेम सेंटर गेज के बारे में बताया जाएगा कि यह जॉब कंप्लीट होने पर किस प्रकार दिखाई देता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं फिटर सेकेंड ईयर ट्रेड प्रैक्टिकल का यह सेंटर गेज का ड्राइंग है और यह जॉब हमें थर्ड सेमेस्टर में भी बनाना है। यहाँ देखिए फिटर थर्ड सेमेस्टर ट्रेड प्रैक्टिकल का यह सेंटर गेज का जॉब है और यह जॉब दिए गए ड्राइंग के अनुसार हम कंप्लीट करते हैं और वह किस प्रकार दिखाई देगा यह बताया जाएगा। सेंटर गेज का यह पार्ट नंबर 1 जिसे हम ब्लेड बोलते हैं उसका ड्राइंग है और ये देखिए यह सेंटर गेज का पार्ट नंबर 1 ब्लेड है और इस ब्लेड को दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट किया गया है। तो सबसे पहले ये जान लें इसका कुल लंबाई 165 mm है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ इसे नापते हैं तो 165 mm है और ये जो देख रहे हैं ये डिस्टेंस 79 mm है। ये 79 mm और ये जो देख रहे हैं 25 mm, ये 25 mm है और इसका मोटाई 3.5 mm है। सबसे पहले यहाँ देख लें, यहाँ पर एक 4 mm का होल किया गया है। तो ड्रिल के द्वारा यहाँ पर 4 mm का एक होल किया गया है और ये जो रेडियस देख रहे हैं तो यह रेडियस R6 का है, R6 का रेडियस है। अब इस साइड देख लेते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 होल है। तो ये जो होल देख रहे हैं 2 होल, तो ये 2 होल सिलेंड्रिकल पिन, ये जो सिलेंड्रिकल पिन है तो इस पिन को यहाँ पर सेट होने के लिए 2 होल किया गया और इस होल का साइज 3 mm है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए 3 mm ड्रिल के द्वारा यहाँ पे 2 होल करते हैं और ये जो देख रहे हैं 3 होल काउंटर सिंक हेड के साथ। तो इसे कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले इसमें यहाँ हम देख रहे हैं कि 4.5 mm का ड्रिल करते हैं। तो 4.5 mm ड्रिल के द्वारा इसमें 3 होल को दिए गए ड्राइंग के माप के अनुसार कंप्लीट करते हैं और फिर इसके जो ऊपर वाला हेड है इसे काउंटर सिंक करते हैं। तो ये काउंटर सिंक टूल है और इसके द्वारा ऊपर वाले हेड को क्या करते हैं, काउंटर सिंकिंग करते हैं। तो काउंटर सिंकिंग से ये फ़ायदा होता है कि ये जो स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू है, ये जो देखिए स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू है, इसमें आसानी से बैठ सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों होल पर यह जो स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू है आसानी से सेट होता है। तो इस प्रकार जो ये हमारा सेंटर गेज का पार्ट नंबर 1 ब्लेड है दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट होता है और यह हमें इस प्रकार दिखाई देगा। सेंटर गेज का यह पार्ट नंबर 2 जिसे हम स्टॉक बोलते हैं उसका ड्राइंग है। तो ये देखिए यह सेंटर गेज का पार्ट नंबर 2 स्टॉक है और इस स्टॉक को दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट किया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 79 और ये
79 इसका साइज है 79 mm। तो इसे जब हम नापते हैं 79 mm और ये 79 mm और इसका मोटाई 5.5 mm है, 5.5 mm। और इसका ये जो चौड़ाई देख रहे हैं यह 18 mm है। तो इसे जब हम नापते हैं तो यह 18 mm और ये 18 mm। और अब इसमें जो होल किया हुआ है तो दिए गए ड्राइंग के साइज के अनुसार इसमें सबसे पहले 2 होल करते हैं। तो ये जो 2 होल है यहाँ देखिए, तो ये 2 होल 3 mm का किया हुआ है। एक होल ये है और एक होल ये है। तो इसे ड्रिल के द्वारा होल करके कंप्लीट करते हैं ताकि इसमें ये जो सिलेंड्रिकल पिन है, सिलेंड्रिकल पिन इस होल में सेट हो सके। और फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 होल है जिसमें इंटरनल थ्रेड कटा हुआ है और इसका साइज M4 है। तो ये जो देख रहे हैं इसके अंदर इंटरनल थ्रेड काटने के लिए पहले हम ड्रिल के द्वारा ड्रिल करते हैं तीनों को और फिर इसमें टैप के द्वारा इसमें टैपिंग करते हैं। तो इसमें M4 का टैपिंग किया हुआ है। इस प्रकार इसमें टैपिंग करते हैं ताकि इसमें जो यह स्क्रू है यह स्क्रू टाइट हो सके। तो इस प्रकार जो यह सेंटर गेज का पार्ट नंबर 2 स्टॉक है दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट होता है और यह हमें इस प्रकार दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेंटर गेज का ये ड्राइंग है और इस सेंटर गेज को कंप्लीट करने के लिए इसके जो पार्ट्स हैं इसे आपस में असेंबल करते हैं। तो सबसे पहला नंबर देख लेते हैं, पहला पार्ट। तो इसे हम बोलते हैं ब्लेड। तो ये जो देख रहे हैं यह पहला पार्ट है, यह ब्लेड हो गया। और पार्ट नंबर 2 इसे हम स्टॉक बोलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं पार्ट नंबर 2 है स्टॉक। और पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 3 सिलेंड्रिकल पिन है। तो ये जो देख रहे हैं 2 सिलेंड्रिकल पिन है, 3 mm का, 3 mm मोटा और 9 mm लंबा। और पार्ट नंबर 4 ये हो गया स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो ये जो देख रहे हैं स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू 3 पीस है। तो ये M4 का है, 4 mm मोटा और 8 mm लंबा। और अब इस चारों पार्ट को आपस में कसकर हम सेंटर गेज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर इस ब्लेड को रखते हैं और फिर इसमें ये जो स्क्रू है इसे हल्का सा फंसाते हैं। जब ये फंस जाए तो इसी प्रकार दूसरा को भी हल्का सा फंसाते हैं। इसी प्रकार तीसरे स्क्रू को भी इसमें टाइट करते हैं। और फिर ये जो 2 सिलेंड्रिकल पिन है इसे होल में सेट करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी तीनों स्क्रू को टाइट नहीं करें। और जब ये सिलेंड्रिकल पिन यहाँ सेट हो जाए तो फिर इसे हैमर के द्वारा इस पिन को इसमें टाइट करें।
तो हैमर के द्वारा दोनों सिलेंड्रिकल पिन को इस पे टाइट करें और फिर स्क्रू ड्राइवर के द्वारा इसके स्क्रू को टाइट करें। तो यहाँ हम देख रहे हैं तीनों स्क्रू को फुल्ली टाइट करें। तो इस प्रकार ये जो हमारा जॉब है सेंटर गेज सभी पार्ट को आपस में कसकर कंप्लीट करते हैं। और ये सेंटर गेज कंप्लीट होने के बाद हमें इस प्रकार दिखाई देता है।